देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष हरिद्र विभाग डॉक्टर ओम शंकर आज वरिष्ठ नागरिक एवं शिक्षकगण एवं किन्नर समाज के सामने आज उन्होंने अपना अनशन तोड़ा। उन्होंने बताया कि आगे की कार्यवाही हम लोग कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत लड़ाई लड़ेंगे और हमारे साथ सारी जनता खड़ी है। तुषार गांधी ने जूस पिलाकर डॉक्टर ओम शंकर का आमरण अनशन तोड़वाया। जेएनयू के प्रोफेसर आनंद कुमार भी मौके पर मौजूद रहे। नहीं बनता, हर वो गरीब अमीर सब गरीबी की खाई से बाहर निकले। अगर गरीबी से खाई से निकलना है, उनको हर व्यक्ति को एक समान ऊंच नीच जाति धर्म के बंधनों से मुक्त कराना है, एक मजबूत राष्ट्र बनाना है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार और उस पर 10% के बजट केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा देना अति आवश्यक है। अगर आप आज उठकर संघर्ष नहीं किए तो आगे न संविधान बचेगा और ना ही लोकतंत्र। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक नमूना है जो ये बताता है कि कैसे यहाँ पे संविधान की धज्जियाँ उड़ाकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति और एक अपराधी इस कुर्सी पर बैठकर इस बगिया को लूट रहे हैं, महामना को लूट रहे हैं, महामना के आदर्शों को लूट रहे हैं। और आपका महामना, आपके महामना के सम्मान और विश्वविद्यालय अगले साल खत्म होने जा रहा है। ये चुनाव है, ठीक से सोच समझ कर वोट करें। अभी आपको 1 तारीख को वोट देना है। मैं हर अपने मरीजों से वोट उम्मीद करता हूँ आप अपना वोट सोच समझ के दे कि आपका डॉक्टर आपके लिए आंदोलन कर रहा था, इस देश के हर नागरिकों के लिए आंदोलन कर रहा था और आप लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। आप अपने ही संसदीय क्षेत्र में स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप एक अगर भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर एक कानून नहीं लागू कर सकते, उस देश में लोकतंत्र की क्या परिकल्पना की जाए? इससे ज़्यादा जीता जागता सबूत क्या मिलेगा कि इस देश से लोकतंत्र खत्म हो गया है? और प्रधानमंत्री जी खुद इसके जिम्मेदार हैं जो इस देश से लोकतंत्र और इस समाज को नष्ट करने पर तुले हैं। इस देश का हर नागरिक को जागना होगा, समझना होगा कि किस तरह से आपके साथ धोखा और छल हो रहा है, किस तरह से पूंजीवाद आपके सामने खड़ा है। अंग्रेज़ों से आपने लड़ाई लड़ी है, जीती है, आपके पुरखों ने जीती है, लेकिन ये देश फिर से आपका गुलाम हो रहा है। अगर इन जो पूंजीपतियों से आपने नहीं लड़ा तो आप सब अभी 80 करोड़ लोग कटोरा लेकर खड़ा कर दिया है और आपके ही पैसे को कह रहा है कि मैं आप पे एहसान दे रहा हूँ, आपको अपमानित कर रहा हूँ, आपको लाभार्थी देकर गालियाँ दे रहा है। ऐसी गालियाँ सभी भारतीयों को सुनना पड़ेगा सिवाय उनके कुछ मित्रों के। आप इस देश में उठ खड़े हुए और अगली चरण में जो भी चुनाव हो, मैं कहता हूँ कि सोच समझ के वोट करिएगा, वरना आपका ये धरोहर, आपका इतिहास, आपके पुरखों की लड़ाई फिर से गुलामी की जंजीर में बसने जा रही है, बंधने जा रही है। अगर जंजीरें तोड़नी है तो लोकतंत्र में वोट दबाकर मैं अपने सभी मरीजों को भी अपील करता हूं कि सही समय में सही तरह से वोट करें। और अगर आपने एक गलती की तो आपके हाथों से लोकतंत्र गया, फिर आपकी पीढ़ियों को खून बहाना होगा और ये आने वाली पीढ़ियां कभी आपको माफ़ नहीं करेगी। धन्यवाद। मेरा नाम है राजीव कुमार मंडल, मैं अध्यापक हूँ IIT BHU में। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर 20 दिन से आमरण अनशन पे हैं, क्योंकि आप IIT में बच्चों को पढ़ा भी चुके प्रोफेसर हैं, तो ऐसे जो कृत्य कार्य हो रहे हैं जिसमें क्या कहना चाहेंगे? इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इनके डिमांड के बारे में जो लोग वाइस चांसलर हैं या डायरेक्टर हैं उनको आकर के इनसे बात तो करनी ही चाहिए थी। ये बहुत दुख होता है कि वो लोग आकर के कम से कम इनसे पूछे भी नहीं। इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। नहीं, आज तो तोड़ना चाहिए। जब गूंगे बहरे हों प्रशासन तो कंटिन्यू करने का ये तरीका बदलना चाहिए। देखिए, इनका जो कि डिमांड है, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ये तमाम बातें जो इन्होंने उठाई हैं वो एक ग्लोबल लेवल की चीज़ है। इसमें अधिक संघर्ष के, अधिक व्यापक संघर्ष की आवश्यकता है। मैं गांधी जी की संस्था सर्व सेवा संघ से जुड़ा हुआ हूँ। अभी जो डॉक्टर ओम शंकर जी का ये उपवास है, ये गांधी जी के रास्ते पर चल करके इन्होंने उपवास किया है। सच बात तो ये है, इस विश्वविद्यालय में उपवास करने की नौबत आई, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं उनकी इस बहादुरी के लिए कहता हूँ
कि आमतौर पर मैं कई बार अनशन कर चुका हूँ। जो भी करते हैं जानते हैं कि 9-10 दिन के बाद हालत ख़राब होने लग जाती है, लेकिन आपने 20 दिन तक उपवास किया, बहुत बड़ा काम है। तो डॉक्टर साहब अपने उपवास को पूर्ण करें और हम लोग मिल करके इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और सरकार को भी दबाव बनाएंगे, सरकार को भी घेरेंगे। बस। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं अब्दुल बातिन नोमानी, मुफ्ती शहर बनारस व इमाम शाही जामा मस्जिद ज्ञानवापी बनारस। यह 20वां दिन है डॉक्टर साहब के आंदोलन का। यूपी प्रशासन द्वारा कोई भी इस चीज़ को गंभीरता से नहीं ले रहा, क्या कहना चाहेंगे? ये अफसोस की बात है, जायज़ मांग है, उसका मुतालबा करने का एक जमहूरी मुल्क में सबको हक़ होता है, तो उसका उनकी डिमांड को, उनके मुतालबे को पूरा करना चाहिए था। जो नहीं हुआ, ये अफसोस की बात है। आई एम सलमा, ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्र अध्यक्ष। आज हम डॉक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं और हमारे गुरुओं का और हमारे जितने भी हमारे किन्नर समुदाय का अपील है कि डॉक्टर साहब अनशन को तोड़ दें, इसलिए कि जीवन बहुत बड़ा है और इस देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी खबर है कि इस बेचू कैंपस के अंदर 20 दिन से डॉक्टर साहब भूखे प्यासे अनशन पर बैठे हैं और सबको खबर है देश में कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और इस बनारस का सांसद को हर बात की खबर है और ऐसे सांसद को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, दोबारा प्रत्याशी यहाँ का नहीं होना चाहिए। और हम सब यही अपील करते हैं डॉक्टर साहब से कि ये तो अनशन तो टूट गया आज, उनसे हम अपील करते हैं कि अनशन को तोड़िए, मगर हमारी लड़ाई अभी टूटी नहीं है। हम और संख्याओं में जुड़ रहे हैं और स्वास्थ्य और शिक्षा का पहल डॉक्टर साहब की जो हृदय से जो निकला है वो पूरे देश में दौड़ेगा, पूरे देश के ब्लड में दौड़ के लोगों के लिए काम करेगा। और डॉक्टर साहब के लिए हम सब किन्नर समुदाय घर घर जाके स्वास्थ्य के प्रति और शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे और इस कुलपति को और यहाँ की जो डायरेक्टर्स जूनियर हैं सबको शर्म करनी चाहिए और चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए या वाइस चांसलर पद से इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए।